हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सृजन पाठशाला। तो आज से हम लोग अपना नवोदय बैच में हिंदी सब्जेक्ट भी शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो हिंदी में हमारा आज का पहला लेसन क्या होगा? भाषा, बोली एवं लिपि। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा भाषा। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? भाषा। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा भाषा। चलिए, क्या आपको पता है भाषा का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है भाषा का अर्थ क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। भाषा का मतलब क्या होता है? जो भाषा है वो संस्कृत के भास धातु से निकला है। किससे? भास धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। जैसे आप बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, ठीक। मान लीजिए आप हैं, आपका कोई दोस्त है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आप अपने विचारों को अपने दोस्त से शेयर कर रहे हैं और आपका दोस्त अपने विचारों को आपसे शेयर कर रहा है। तो क्या आपको पता है आप दोनों एक दूसरे के विचारों को कैसे समझ पा रहे हैं? कैसे? क्योंकि आप लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? भाषा का। समझ में आया? अब मान लीजिए आपका फ्रेंड हो कोई, ठीक। आपका फ्रेंड हो कोई यूपी का, वो बोलता है भोजपुरी। और कोई दूसरा हो फ्रेंड आपका, जैसे मान लीजिए वो बोलता हो तमिल। अगर आप दोनों को बात करना होगा आपस में, तो आप दोनों तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप बोलोगे भोजपुरी या हिंदी और वो बोलेगा तमिल। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमें टकराव उत्पन्न हो रहा है, इसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तो भाषा क्या होती है? भाषा विचारों के आदान प्रदान करने के मध्य की कड़ी होती है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या होगा? भाषा। भाषा भास नामक धातु से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। चलिए भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया ना, मनुष्य यानी मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है या अपने विचार को व्यक्त करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा। समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं? अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। आप अपने विचारों को, आपके मन में जो चल रहा है, आपकी जो भावनाएं हैं, विचार है, उन्हें आप व्यक्त कर रहे हैं। अगर मान लीजिए भाषा ही नहीं होती तो आप अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते? नहीं कर पाते। सिंपल है। तो इसीलिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। चलिए, भाषा क्या होती है? मनुष्य जिन ध्वनियों का प्रयोग कर मनुष्य जिन ध्वनियों का प्रयोग कर अपने विचारों अपने विचारों को
व्यक्त करता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं, ठीक। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, जिसका यूज करके हम, जिसे पढ़कर, लिखकर, सुनकर एवं बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भाषा की परिभाषा समझ में आ गई होगी, ठीक। तो चलिए, ये था हमारा भाषा की परिभाषा। तो मैंने आपको सिंपली इसको समझा दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। जैसे मान लीजिए आप हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, ठीक। तो आपस में जो बातें होती हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यही हमारी क्या है, भाषा है। यानी दो भावनाओं के मध्य की बीच की कड़ी है भाषा, जो अपने विचारों को, यानी जो हमारी विचार या जो हमारी भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करने का, उन्हें क्या होता है, जो भाषा होती है हमारी, उन्हें व्यक्त कैसे किया जाता है, भाषा के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक। चलिए, अब हम देखते हैं भाषा के रूप क्या होता है। ये हो गया हमारा भाषा की परिभाषा, तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम चलते हैं भाषा के रूप क्या होता है, फटाफट करिए आप लोग नोट डाउन। चलिए, हो गया। तो देखिए, भाषा के रूप, अब हम क्या देखेंगे, भाषा के रूप। भाषा के रूप, अब देखिए, जो भाषा है उसके दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। एक क्या होता है, मौखिक, और दूसरा क्या होता है, लिखित। तो देखिए, मौखिक मीन्स क्या होता है, मौखिक मीन्स क्या होता है, जब हम बोलकर या सुनकर, जब हम बोलकर या सुनकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक, या दूसरे के विचारों को लेते हैं, तो वो हमारा मौखिक हो गया। जैसे आपसी बातचीत हो गई, आप कोई बोलता है, आप सुनते हैं, या आप बोलते हैं, दूसरा सुनता है, तो ये हमारा क्या हो गया, मौखिक, मौखिक रूप हो गया भाषा का। ये हमारा क्या हो गया, मौखिक रूप। लिखित रूप में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए, लिखित रूप में हम देखते हैं, मान लीजिए आप आपको स्कूल से छुट्टी लेनी है, मान लीजिए लंच हुआ है, आपका पेट दर्द हो रहा है, या फिर आपको बुखार हो गया स्कूल में, तो आपको छुट्टी लेनी है स्कूल में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक, पत्र लिखेंगे कि मुझे अभी छुट्टी चाहिए, मुझे ये हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसे लिखित रूप में दे रहे हैं, लिखित रूप में दे रहे हैं। यानी अपने भावनाओं को किसमें व्यक्त कर रहे हैं, लिखित रूप में। तो दूसरा हमारा रूप क्या होगा, लिखित। लिखित यानी भाषा के कितने रूप होते हैं, दो, मौखिक और दूसरा होता है लिखित रूप। ठीक, समझ में आया आप लोगों को, मौखिक और लिखित। चलिए, इसको भी नोट कर लेते हैं। भाषा के कितने रूप, दो रूप। भाषा के कितने रूप, दो रूप। बताइए कौन कौन से, मौखिक और लिखित। कमेंट करिए फटाफट, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। चलिए बताइए फटाफट, भाषा के कितने रूप, दो रूप। पहला कौन सा है, मौखिक, और दूसरा क्या है, लिखित। चलिए, ये डायग्राम बनाइए आप लोग, मैं इसे मिटाता हूं, फिर इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए, मैं मिटा रहा हूं इसको, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट।
चलिए, तो कितना रूप बताया मैंने आपको, मौखिक और लिखित। तो पहला हमारा क्या है, मौखिक। पहला हमारा क्या है, मौखिक रूप। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसका डिफिनेशन क्या होगा। जब हम बोलकर या सुनकर, जब हम बोलकर या सुनकर अपने विचारों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। मौखिक रूप कहा जाता है। चलिए समझ में आया आप लोग को। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, लिखित। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, लिखित। चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं फटाफट। दूसरा क्या है, लिखित। तो देखिए लिखित में हमारा क्या होगा, जब मनुष्य अपने विचारों को, जब मनुष्य अपने विचारों को पढ़कर या लिखकर, पढ़कर या लिखकर अपने विचारों को, विचारों को व्यक्त करता है, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। उसे भाषा का क्या कहा जाता है, लिखित रूप। लिखित रूप कहा जाता है। तो समझ में आया आप लोग को, ये थे हमारे भाषा के रूप। ठीक, नोट करिए फटाफट आप लोग इसे, नोट करिए। एक मिनट, एक मिनट। जब मनुष्य अपने विचारों को पढ़कर या लिख कर, यहाँ पे से मिटा दीजिए आप, इसे दो बार हो गया। जब मनुष्य अपने विचारों को पढ़कर या लिख कर व्यक्त करता है, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। ठीक, उसे आप लोग कट कर लेना। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, हो गया। चलिए चलिए, ये तो हो गया हमारा भाषा के बारे में बेसिक। तो चलिए
क्या आप लोग को पता है मातृभाषा क्या होती है? आप लोग को पता है मातृभाषा क्या होती है? तो मैं बता रहा हूँ, देखिए मातृभाषा क्या होती है। मान लीजिए आप लोग जब छोटे थे, ठीक, जब आप लोग छोटे थे या अभी भी जब बड़े हो गए हैं, तो आप लोगों के परिवार में जो भाषा बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, जैसे मान लीजिए भोजपुरी बोली जाती होगी, हिंदी बोली जाती होगी, गुजराती बोली जाती होगी, मराठी बोली जाती होगी, जो भी बोली जाती है, तो उस परिवार में उस भाषा से जो बच्चे का विकास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। ठीक, यानी जिससे जहां से बालक अपनी प्रारंभिक भाषा सीखता है, तो वो हमारा क्या होगा? मातृभाषा। ठीक, समझ में आया आप लोग को? चलिए इसको भी फटाफट नोट कर लेते हैं, मातृभाषा। मातृभाषा, तो भाषा का वह रूप जिसे बालक अपने परिवार में रहकर सीखता है। ठीक, भाषा का वह रूप जिसे भाषा का वह रूप जिसे बालक अपने परिवार में रहकर सीखता है। ठीक, समझ में आप लोग को मातृभाषा? नोट करिए फटाफट। चलिए, अब ये हो गया हमारा मातृभाषा। मातृभाषा हो गया। चलिए दूसरा हमारा क्या होगा? राजभाषा। आप लोगों को पता है राजभाषा मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा मतलब पता है आपको? जैसे देखिए, राजभाषा मतलब क्या होता है? जिस भाषा में जिस भाषा में दस्तावेज, लेखा जोखा, ये सभी काम किए जाते हैं, वो हमारी क्या होती है? राजभाषा। वो हमारी क्या होती है? राजभाषा। ठीक, यानी जैसे मान लीजिए हमारी संसद हो गई या हमारे विधानमंडल हो गए, इनमें किस भाषा में काम किया जाता है? हिंदी में। तो हमारी राजभाषा क्या होगी? हिंदी। जैसे मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं बनते हैं, या कोई भी जैसे ऑडिटिंग का काम होता है, एडिटिंग का वगैरह का काम होता है, ये सब किसमें होते हैं? तो ये सब ऑफिशियल वर्क वगैरह किसमें होते हैं? हमारे, जिसमें ये सभी वर्क होते हैं वो हमारी राजभाषा होती है। ऑफिशियल वर्क यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है उसे, राजभाषा। समझ में आया आप लोग को? चलिए ये भी नोट कर लीजिए फटाफट, राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा अर्थात राजभाषा अर्थात राजभाषा अर्थात काम काज की भाषा। ठीक, एकदम सिंपल है। बस आपको ये नोट करना है, राजभाषा अर्थात क्या होता है? काम काज की भाषा, जिसमें सारे काम काज जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, ऑफिशियल वर्क जो होते हैं, वो सभी जिस भाषा में होते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक, समझ में आया आप लोग को? ये है हमारी राजभाषा। नोट करिए फटाफट। हो गया? चलिए
इसे मिटा रहा हूँ मैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम कुछ और चीजें जानते हैं। जैसे आपको पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट कमेंट करिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करिए। चलिए, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए करिए फटाफट कमेंट। कमेंट में आंसर दीजिए अपने। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट कमेंट करिए। चलिए देखिए, यानी 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया था। ठीक, मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा, राजभाषा मैंने अभी आपको बताया था, कामकाज की भाषा, यानी हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। ठीक, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। तो फिर से बता रहा हूं मैं आपको, 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। ठीक, इसे ही प्रतिवर्ष 14 सितंबर, यानी प्रतिवर्ष कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, आंसर मिला आप लोग को। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। चलिए नोट करते हैं फटाफट। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। राजभाषा घोषित किया। इसी दिन को प्रतिवर्ष, इसी दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, समझ में आया आप लोग को? अभी जो हमारा 6-7 दिन पहले था हिंदी दिवस, अभी 6-7 दिन पहले ही था हमारा हिंदी दिवस। आप लोग को पता नहीं कितने लोगों को पता था या नहीं था। चलिए हो गया। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को रखा गया है, यानी कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान में? चलिए बताइए फटाफट। फिर से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? चलिए बताइए फटाफट, कमेंट में आंसर दीजिए। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए मैं बताता हूँ आपको।
इसे नोट कर लीजिए आप लोग, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो इसका आंसर होगा 22 भाषाओं को, यानी भारतीय संविधान भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेजेस को मान्यता प्रदान की गई है भारतीय संविधान में। ठीक, समझ में आया आप लोग को? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक, समझ में आया? अब चलिए, अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये 22 भाषा, जो 22 भाषा है, ये याद है या नहीं है? जितने लोगों को याद है वो कमेंट में करें यस, जिनको याद नहीं है वो कमेंट बॉक्स में लिखे नो। चलिए फटाफट, जिसको याद है वो यस करे और जिसको नहीं याद है वो नो करे, क्योंकि जिसको नहीं याद है उसको भी याद हो जाएगा, और जिसको याद है उसको तो याद ही है पहले से। चलिए फटाफट। चलिए, तो याद करें हम लोग 22 भाषाओं को। रेडी हैं आप लोग याद करने के लिए? चलिए, तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसको सीक्वेंस में लिख दिया है। ठीक, मैंने इसको सीक्वेंस में निकाला है। आप लोगों को जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हैं उनके अनुसार आपको याद करना है, इजीली याद हो जाएगा। बस 22 भाषा है, इसमें से 10-15 तो आप लोग वैसे ही जानते होंगे। चलिए, पहले आपको ए से क्या याद रखना है? ए से आप लोग को क्या याद रखना है? अशमिया। ठीक, ए से आप लोग को क्या याद रखना है? असमिया। क्या याद रखना है इसे? असमिया। अब चलिए, ए से आप लोग को क्या याद रखना है? असमिया। बी से बी से आप लोगों को दो भाषा याद रखनी है। कौन कौन सी? एक मिनट रुकिए, मैं इसको मिटा के ऊपर से लिख रहा हूं, ताकि सारी भाषाएं एक ही बार में हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसे आप लोग नोट कीजिए फटाफट। चलिए, तो ए से हमें क्या याद रखना है? ए से हमें याद रखना है अशमिया। असमिया, क्या याद रखना है? असमिया। असम नाम सुना होगा, वहां की भाषा है असमिया। ठीक, बी से आपको क्या याद रखना है? बी से क्या याद रखना है? बंगाली। दो भाषा याद रखनी है आपको बी से, बंगाली और दूसरा है बोडो। बी से आपको कितनी भाषा याद रखनी है? दो। कौन कौन सी? बंगाली और बोडो। कौन कौन सी? बंगाली और बोडो। कौन कौन सी? बंगाली और बोडो। ए से हमारा क्या होगा? असमिया। बी से बंगाली और बोडो। सी से आप लोग को कुछ नहीं याद रखना है। डी से आप लोग को एक भाषा याद रखनी है, डोगरी। डी से कौन सी भाषा याद रखनी है आप लोगों को? डोगरी। डोगरी। ठीक, सी से कुछ नहीं याद रखना है, डी से।
ए बी डी, ए बी डी, इस तरह से सीक्वेंस में याद करिए, तीन तीन के सीक्वेंस में, ए बी डी, ए बी डी। ए से असमिया, ए से असमिया, बी से बोडो बंगाली, बी से बोडो बंगाली, बी से, मेरे साथ दोहराते रहिए आप लोग को भी याद हो जाएगा, बी से बोडो बंगाली, बी से बोडो बंगाली। सी से कुछ नहीं, डी से, सी से कुछ नहीं याद रखना है, डी से, डी से क्या, डोगरी, डी से डोगरी, डी से डोगरी, डी से डोगरी, याद हुआ। ए से असमिया, बी से बोडो बंगाली, डी से डोगरी। ठीक, चलिए, तीन का सीक्वेंस हो गया। जी से अब आपको ई और एफ से कुछ नहीं याद रखना है, सीधे किससे याद रखना है, जी से, किससे याद रखना है, जी से। जी से आप लोग को खाली एक भाषा याद रखनी है, गुजराती। कौन सी, गुजराती। जी से आप लोग को कौन सी भाषा याद रखनी है, गुजराती। जी से कौन सी, गुजराती। फिर एच से, एच से आप लोग को एक भाषा याद रखनी है, हिंदी। एच से आप लोग को कौन सी भाषा याद रखनी है, हिंदी। एच से आप लोग को कौन सी भाषा याद रखनी है, हिंदी। एच से कौन सी भाषा याद रखनी है, हिंदी। एच से कौन सी भाषा याद रखनी है, हिंदी। अब चलिए, एच से उसके बाद आई जे से कुछ नहीं याद रखना है, सीधे के से याद रखना है। आई और जे से कुछ नहीं, सीधे के से। के से आप लोगों को तीन भाषा याद रखनी है, के से आप लोगों को तीन भाषा याद रखनी है, कौन सी, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़। रिपीट करते जाइए मेरे साथ, के से कश्मीरी कोंकणी कन्नड़, के से कश्मीरी कोंकणी और कन्नड़। कैसे, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़। चलिए, तीन का सीक्वेंस फिर बन गया हमारा। पहला तीन का सीक्वेंस, ए बी डी, ए बी डी असमिया, ए से असमिया, बी से बोडो बंगाली, डी से, डी से हमारा क्या था, डोगरी। फिर हमारा तीन का सीक्वेंस क्या बना, जी एच के। फिर तीन का हमारा सीक्वेंस क्या बना, जी एच के। याद करिए फटाफट, जी एच के, जी एच के, जी एच के, क्या याद रखेंगे, जी एच के, जी एच के। जी से हमारा क्या था, गुजराती, जी से हमारा गुजराती, जी से हमारा क्या है, गुजराती, जी से गुजराती। एच से हिंदी, एच से हिंदी, एच से हिंदी, ये तो आपको याद ही रहेगा। के से, सॉरी, के से कैसे क्या होगा हमारा, के से कितनी भाषा, दो तीन भाषा, के से कितनी भाषा, तीन भाषा, कोंकण, कन्नड़ और कोंकणी, कन्नड़ और कश्मीरी। कौन कौन सी, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़, कौन कौन सी, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़। चलिए फटाफट रिपीट करिए मेरे साथ, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़, कैसे कश्मीरी कोंकणी कन्नड़, कैसे कश्मीरी कोंकणी कन्नड़। चलिए, छह याद हुए ना आप लोग को, चलिए छह को रिपीट कर लेते हैं एक बार। ए से असमिया, बी से बोडो बंगाली, डी से डोगरी, जी से गुजराती, एच से हिंदी, के से क्या होगा हमारी, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़। चलिए आप लोग भी बिना देखे बोलिए ऐसे ही, एक बार और रिपीट करते हैं। ए से असमिया, ए से असमिया, बी से बोडो बंगाली, डी से डोगरी, जी से गुजराती, एच से हिंदी, के से कश्मीरी कोंकणी कन्नड़। कितना याद हो गया हमें, छह के सीक्वेंस याद हो गए। कितनी भाषा याद हो गई, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, नौ भाषा आपको याद हो गई। चलिए और देखते हैं ऐसे तीन के सीक्वेंस बना के। अब आपको याद रखना है एम से, एम से, एम से आप लोगों को कितनी, चार भाषा याद रखनी है। एम से आपको चार भाषा याद रखनी है, मैथिली, मलयालम, मैथिली, मलयालम
मैथिली मलयालम, मैथिली मलयालम मैथिली मलयालम, मैं पिन चेंज कर रहा हूँ, चल नहीं रहा। मैथिली मलयालम मणिपुरी और चौथा है हमारा मराठी। मैथिली मलयालम मणिपुरी और क्या है, मराठी। चलिए एम से कितनी भाषा, 4 भाषा। मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी। एम से कितनी भाषा, 4। मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी, मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी। रिपीट करिए मेरे साथ, आप लोग बोलते जाइए, आप लोग को भी याद हो जाएगा। मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी, मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी, मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी। एम से एम से मैथिली मलयालम मणिपुरी और मराठी। याद हुआ, याद हो गया होगा। चलिए ये था हमारा एम से। हमारा नेक्स्ट होगा एम से। एम से आप लोग को खाली एक भाषा याद रखनी है। एन से, एन से आप लोग को खाली एक भाषा याद रखनी है, नेपाली। कौन सी, नेपाली। आप लोग सोच रहे होंगे नेपाली कहाँ से आ गई, तो नेपाली को भी मान्यता दी गई है, तो नेपाली भी है। एन से आप लोग को क्या याद रखना है, नेपाली। एन से क्या याद रखना है, नेपाली। एन से नेपाली। पी से आप लोग को क्या याद रखना है फिर सीधा आपको रखना है ओ से नहीं, पी से। पी से आपको क्या याद रखना है, पंजाबी। पी से आप लोग को याद रखना है पंजाबी। पी से आप लोग को क्या याद रखना है, पंजाबी। 3 का सीक्वेंस बन गया, एम एन टी। 3 का सीक्वेंस बन गया, कौन कौन सा, एम एन टी, एम एन टी, एम एन टी। ठीक। एम से 4 भाषा, मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी, मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी। फटाफट याद करते जाइए, एम एन पी। एम से मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी। एम से नेपाली, पी से पंजाबी। एम से मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी, एम से नेपाली, पी से पंजाबी। याद हुआ, एम एन पी, मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी, नेपाली, फिर पंजाबी। ठीक, चलिए उसके बाद आप लोग को एक, उसके बाद आप लोग को क्या याद रखना है, उसके बाद आप लोग को याद रखना है एस। ठीक, चलिए एस से हमारी कौन सी भाषा होगी, 3 भाषा होगी। कौन कौन सी, संस्कृत, संथाली, सिंधी। संस्कृत, संथाली, सिंधी। ऐसे हमारी कितनी भाषा, 3 भाषा, संस्कृत, संथाली, हिंदी। ऐसे कितनी भाषा, 3 भाषा, संस्कृत, संथाली, सिंधी। हिंदी नहीं, सिंधी। सिंधी कहाँ की भाषा है, वो जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यानी जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वहां की भाषा है सिंधी। ठीक, वैसे पाकिस्तान वगैरह में बोली जाती है सिंधी। तो ऐसे हमें क्या रखना है, संस्कृत, संस्कृत याद करिए, संस्कृत, सिंधी। संस्कृत, सिंधी और संथाली। ऐसे में क्या रखना है, संस्कृत, सिंधी और संथाली। ऐसे संस्कृत, सिंधी और संथाली। संस्कृत, सिंधी, संथाली। दूसरे पेन से लिख दे रहा, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। संस्कृत, सिंधी और संथाली। एक संस्कृत, सिंधी, संथाली। ठीक, अब आप लोग को किसे याद रखना है, टी। टी से। अब आप लोग को किसे याद रखना है, टी से, टी से।
टी से दो भाषा है हमारी, तेलुगु और तमिल। टी से कितनी भाषा है? तेलुगु और तमिल। टी से कितनी भाषा है? दो भाषा है। कितनी भाषा है? दो। तेलुगु तमिल, तेलुगु तमिल, रिपीट करते रहिए आप लोग। तेलुगु तमिल, तेलुगु और तमिल, तेलुगु और तमिल। टी से कितनी भाषा है? दो भाषा है, तेलुगु और तमिल, तेलुगु और तमिल। तेलुगु और तमिल। टी से हमारी कितनी भाषा है? दो भाषा है, तेलुगु और तमिल, तेलुगु और तमिल, तेलुगु और तमिल। फिर है यू से। यू से हमारी दो भाषा है, उर्दू और उड़िया। उर्दू और उड़िया। यू से उर्दू उड़िया, यू से उर्दू उड़िया, यू से उर्दू उड़िया। तीन का सीक्वेंस बना। एच टी यू, एच टी यू, एच टी यू। एस से संस्कृत सिंधी संथाली, संस्कृत सिंधी संथाली। टी से तेलुगु तमिल, यू से उर्दू उड़िया, यू से उर्दू उड़िया। चलिए फटाफट नोट करिए, मैं आपको दो तीन बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। फटाफट नोट करिए आप लोग, तब तक मैं पानी पी लूं। चलिए हो गया। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। किसने बताया था सबसे पहले? तीन का सीक्वेंस क्या था हमारा? ए बी डी। ए बी डी। ए से असमिया, बी से बोडो बंगाली, डी से डोगरी। ए बी डी हो गया हमारा। फिर हमारा क्या था? जी एच के। फिर क्या था हमारा? जी एच के। जी से गुजराती, एच से हमारा, एच से हिंदी था, जी से हमारा क्या था? गुजराती, एच से हिंदी, के से हमारा कौन सी भाषा थी? के से हमारी तीन भाषा थी, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़। के से हमारी कितनी भाषा थी? तीन भाषा थी, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़। तीन का सीक्वेंस ए बी डी जी एच के एम एन पी। ठीक। तीसरा हमारा सीक्वेंस क्या था? एन एन पी। एम से हमने कितनी भाषा याद रखी थी? चार। कितनी भाषा याद रखी थी? चार। कौन कौन सी? मैथिली, मलयालम, मराठी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी। कौन कौन सी? मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। ठीक। एम एन पी। एम से, एम से मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। एन से हमने क्या याद रखा था? नेपाली। ठीक। एम एन से हमने नेपाली। पी से पंजाबी, पी से पंजाबी। फिर हमारा चौथा सीक्वेंस क्या था? एच टी यू, एच टी यू। ऐसे कितनी भाषा याद रखी थी हमने? तीन। कितनी? तीन। संस्कृत, संस्कृत, सिंधी। कौन कौन सी भाषा थी हमारी? ऐसे संस्कृत, सिंधी और संथाली। संस्कृत, सिंधी और संथाली। संस्कृत, सिंधी और संथाली। फिर टी से हमारी दो भाषा थी, तेलुगु और तमिल। टी से हमारी दो भाषा थी, तेलुगु और तमिल। टी से कितनी भाषा थी? तेलुगु और तमिल, दो भाषा थी। यू से उर्दू उड़िया, यू से उर्दू उड़िया, यू से उर्दू उड़िया। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ए से असमिया, बी से बोडो बंगाली, डी से डोगरी। तीन का सीक्वेंस हो गया ए बी डी। फिर तीसरा, फिर तीन का सीक्वेंस क्या था? जी एच के। जी से हमारा क्या था? गुजराती। एच से हमारा क्या था? हिंदी।
के से हमारा क्या था, कश्मीरी कन्नड़ कोंकणी, कश्मीरी कन्नड़ कोंकणी, कश्मीरी कन्नड़ कोंकणी। दो सीक्वेंस हो गया ना हमारा। पहला कौन सा था, ए बी डी जी एच के। तीसरा सीक्वेंस मैंने आपको क्या बताया था, एम एन पी। तीसरा सीक्वेंस मैंने आपको क्या बताया था, एम एन पी। एम से मैंने आपको 4 भाषा बताई थी, कौन कौन सी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। एन से नेपाली, पी से पंजाबी। तीसरा सीक्वेंस भी हो गया। चौथा सीक्वेंस हमारा क्या था, एस टी यू। एस टी यू, एस से मैंने आपको 3 भाषा बताई, कौन कौन सी, संस्कृत, सिंधी, संथाली। संस्कृत, सिंधी, संथाली। संस्कृत, सिंधी, संथाली। फिर टी से 2 भाषा बताई थी मैंने आपको, तेलुगु और तमिल। टी से कितनी भाषा, 2 भाषा, तेलुगु और तमिल। यू से उर्दू उड़िया, यू से उर्दू और उड़िया, यू से उर्दू और उड़िया। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट किसको याद हो गया। जिसको जिसको याद हो गया यस कहे, यस सर याद हो गया। चलिए फटाफट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। चलिए चलिए, जिसको जिसको याद हुआ कमेंट करे। चलिए याद हो गया आप लोग को। चलिए घर पे भी आप लोग 3-4 बार और रिवीजन कर लेंगे, आप लोग को इजीली याद हो जाएगा। कोई भाग नहीं है इतना, मगर आराम से याद कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोग को ये सीक्वेंस में, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में बताया कि आप लोग को जल्दी से याद हो जाए। ठीक, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब आप लोग एक बार मेरे साथ बिना देखे बोलेंगे। ए से असमिया, सबसे पहला सीक्वेंस क्या था, ए बी डी। सबसे पहला सीक्वेंस क्या था, ए बी डी। ए से असमिया, बी से बोडो बंगाली, डी से डोगरी। दूसरा सीक्वेंस क्या था, जी एच के। जी से गुजराती, एच से हिंदी, के से क्या था, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़, कश्मीरी कोंकणी कन्नड़। दूसरा सीक्वेंस हो गया। तीसरा सीक्वेंस हमारा क्या था, एम एन पी। एम एन पी क्या था, एम से 4 भाषा, मणिपुरी, मैथिली, मणिपुरी, मलयालम, मराठी। मैथिली, मणिपुरी, मलयालम, मराठी। एन से नेपाली, पी से पंजाबी। चौथा सीक्वेंस क्या था, एस टी यू। एस से 3 भाषा, संस्कृत, सिंधी, संथाली। संस्कृत, सिंधी, संथाली। टी से तेलुगु, तमिल। यू से उर्दू और उड़िया। हो गया, 22 भाषा याद हो गई आपको। ठीक, आप लोग को पता भी नहीं कि आप लोग को 22 भाषा याद हो गई। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वो लिपि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, लिपि। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, लिपि। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, लिपि। लिपि, चलिए अब मान लीजिए लिपि क्या होती है, बताइए लिपि क्या होती है। तो देखिए, भाषा यानी जो हम लोग बोल रहे हैं, जो ध्वनियों का हम यूज कर रहे हैं, ठीक, ये तो हम बोल रहे हैं तो ये भाषा है। इन्हीं ध्वनियों का, इन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप क्या होता है, लिपि होता है। ठीक, इन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप ध्वनि होता है। समझ में आया आप लोग को, जो हम बोल रहे हैं, जो ध्वनिया हम यूज कर रहे हैं बोलने के लिए, भाषा में जो यूज हो रहा है, उन्हीं का लिखित रूप हम क्या कहलाता है, लिपि। ठीक, यानी हम बात कर रहे हो तो भाषा हो गई, लेकिन भाषा का लिखित रूप भी तो होना चाहिए, लिखा हुआ भी तो होना चाहिए, तभी तो आप लिख सकते हैं उसको। यानी जो मैंने आपको भाषा का लिखित रूप बताया था वो कब पॉसिबल है, अगर भाषा की लिपि नहीं रहेगी, अगर भाषा की लिपि नहीं रहेगी तो आप लिखित रूप में करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे।
यानी खाली आप पढ़कर सुनकर ही कर सकते हैं, लिख तो पाएंगे नहीं। ठीक, तो भाषा का लिखित रूप होना बहुत जरूरी है, यानी लिपि होना बहुत जरूरी है। तो चलिए लिपि की हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, लिपि का डिफिनेशन क्या है। तो चलिए इसका डिफिनेशन होगा बोली जाने वाली हर ध्वनि के कुछ चिन्ह कुछ चिन्ह कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। यानी बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए बोली जाने वाली हर ध्वनि को एक मिनट, हर ध्वनि को लिखने के लिए बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं इन्हीं चिन्हों को इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं चिन्हों के इन्हीं चिन्हों के लिखने इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीकों तरीकों को लिपि कहा जाता है। चलिए नोट करिए फटाफट। बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए होते हैं। इन्हीं चिन्हों को इन्हीं चिन्हों को लिखने के लिए इन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीकों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीकों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। समझ में आप लोग? कोई बात और रिपीट कर दिया मैं। तो हर भाषा यानी जो सभी भाषाएं हैं उनको उनके कुछ चिन्ह होते हैं। ठीक, उनके क्या होते हैं? कुछ चिन्ह होते हैं। ठीक, तो इन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीके जो चिन्ह होते हैं, ध्वनि के जो चिन्ह होते हैं, इन्हीं ध्वनि के चिन्हों को लिखने के तरीकों को हम क्या कहते हैं? लिपि। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं अ आ इ उ क ख ग घ, ये सब क्या है? आप लोग का लिखित रूप है। ठीक, इन्हीं को आप बना के भाषा में यूज करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लिपि हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? चलिए नोट करिए फटाफट। नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलिए अब
कुछ प्रमुख लिपियां हैं हमारी, उसे देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख लिपियां हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कुछ प्रमुख लिपियां। जैसे मान लीजिए हमारा मान लीजिए जैसे जो लिपि, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए लिपि, और यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग भाषा। ठीक, लिपि यहाँ पे लिख लीजिए भाषा। अब देखिए हमारी पहली लिपि क्या होगी, हमारी पहली लिपि जैसे मान लीजिए गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि है। इससे कौन सी भाषा निकली है, पंजाबी। कौन सी भाषा, पंजाबी। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या होगी, गुरुमुखी। भाषा कौन सी है, पंजाबी। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। दूसरा है तमिल लिपि, तमिल, तमिल लिपि है और इसका नाम भी, तमिल भाषा का नाम भी क्या है, तमिल ही है। ठीक, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट लिपि, देवनागरी। सबसे इंपॉर्टेंट लिपि कौन सी है, देवनागरी। तीसरे नंबर पे कौन सी है, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। अब देखिए देवनागरी में प्रमुखतः हमारी तीन भाषाएं आती है। कौन कौन सी, हिंदी, संस्कृत और मराठी। कौन कौन सी, हिंदी, संस्कृत और मराठी। ये जो तीनों भाषाएं हैं, ये हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये हमारी देवनागरी लिपि से निकली है। वैसे तो और भी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं देवनागरी लिपि से, जैसे बोडो हो गया, संस्कृत, मराठी, हिंदी, बोडो, इसके अलावा भी बहुत सारी भाषा है उसका लेकिन इम्पोर्टेंट यही तीन है। कौन सी, हिंदी, संस्कृत और मराठी। अभी कौन लिपि है, कौन सी है, रोमन, रोमन, रोमन लिपि। चलिए रोमन लिपि में हमारी कौन कौन सी भाषा है, दो भाषाएं हैं। कौन कौन सी, एक अंग्रेजी और दूसरी जर्मन। पहली क्या है, अंग्रेजी और दूसरी जर्मन। चलिए ये हमारी इंपॉर्टेंट लिपि और भाषा थी। नोट करिए फटाफट इसे आप। चलिए हो गया नोट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, भाषा और लिपि। बोली अब हम लोग कल पढ़ेंगे। बोली जो हमारा पहला लेसन है उसमें अब खाली एक टॉपिक बचा है, बोली, तो उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम चलेंगे हिंदी व्याकरण पे, फिर हम चलेंगे अपने इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स है हिंदी व्याकरण, उन पे चलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना है।